नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। किसान आंदोलन से जुड़े सवाल से बचते दिखे केंद्रीय कृषि मंत्री, बोले किसानों से होती रहती है मुलाकात, सरकार किसानों के साथ। देश के उपराष्ट्रपति के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बोले ओपी धनखड़, कहा बहुमत उपराष्ट्रपति के साथ, कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव में नहीं है दम। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में गीता आरती में शामिल हुए सीएम सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सन्निध सरोवर पर दीपोत्सव में भी लिया हिस्सा। हरियाणा भाजपा ने पार्टी की सक्रिय सदस्यता को लेकर चलाया अभियान, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से दी गई जानकारी, बोले बनाए जाएंगे 50,000 सक्रिय सदस्य। और सोनीपत में जमीन विवाद को लेकर युवक ने चाचा पर किया जानलेवा हमला, शख्स गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। करनाल के सुल्तानपुर गांव पहुंचे देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, किसान आंदोलन और किसानों से जुड़े सवाल से बचते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी किसानों से मुलाकात होती रहती है और सरकार किसानों के साथ है। इससे पहले करनाल के सुल्तानपुर गांव पहुंचे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 पौंड में गंदे पानी को साफ किए जाने की पद्धति देखी और इसकी जमकर सराहना भी की और कहा कि उनका गांव सुल्तानपुर से एक अलग ही रिश्ता बन गया है। वहीं उन्होंने हरियाणा की नायब सैनी सरकार की भी जमकर तारीफ की है। लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं गांव में भी जाऊं, ग्रामीण विकास मंत्री भी हूं, कृषि मंत्री भी हूं, यहां विकास के काम भी देखूं और संवाद भी करूं, किसान भाइयों से भी मिलूं। मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि सुल्तानपुर एक संपूर्ण विकसित आदर्श गांव है। यहाँ गंदे पानी को कैसे स्वच्छ किया जाए इसके लिए 5 पौंड बनाए गए। ये अद्भुत पद्धति है। यहाँ ई-लाइब्रेरी है, यहाँ कॉमन सर्विस सेंटर है, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, सामुदायिक भवन हो, एक साफ सुथरा गांव। और ये बड़ी प्रसन्नता हुई कि गांव में एक भी गांव की एफआईआर कहीं थाने में नहीं है। सरपंच हो, पूर्व सरपंच हो, सब मिलकर साथ काम करते हैं। इधर देश के उपराष्ट्रपति के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से लाए गए इस अविश्वास प्रस्ताव में कोई भी दम नहीं है, बहुमत उपराष्ट्रपति के साथ है और तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। इस दौरान ओपी धनखड़ ने किसान आंदोलन और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भी प्रतिक्रिया दी। ओपी धनखड़ झज्जर में गीता महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होने आए थे। कांग्रेस लेकर आ रही है। मुझे लगता है कि उसमें कुछ दम नहीं है। कांग्रेस के पास और कुछ लाइमलाइट में आने के मुद्दे बचे नहीं हैं। सब तरह से पराजय ही पराजय हो रही है। कांग्रेस हताशा और निराशा में है, इसलिए कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जाएं जिससे कांग्रेस का जिक्र होता रहे। इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है, क्योंकि बहुमत जो है वो उपराष्ट्रपति जी के साथ है। बांग्लादेश में दुर्भाग्यपूर्ण है और सब जगह दुनिया में बांग्लादेश की निंदा हो रही है। ये कायरतापूर्ण कर्म है और बांग्लादेश को ये याद रखना चाहिए कि भारत ने बांग्लादेश के बनने में बहुत बड़ी भूमिका उस समय निभाई थी और जो हिंदू वहाँ रहे हैं वो उन सब की सुरक्षा वहाँ की सरकार की जिम्मेवारी है। और किसी भी प्रकार की जो ये दिक्कतें उत्पन्न हुई हैं हिंदू समाज के लिए, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत सरकार ने भी कड़ा कदम उठाते हुए जो है हमारे सेक्रेटरी विदेश सचिव को वहाँ पर भेजा है और भारत सरकार इस पर पूरी तरह से सजग है। इधर कुरुक्षेत्र पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में गीता आरती में शामिल हुए। इस दौरान सन्निध सरोवर पर दीपोत्सव में भी उन्होंने हिस्सा लिया और प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की शुभकामनाएं दी और भगवान श्री कृष्ण से हरियाणा की तरक्की के लिए प्रार्थना की। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी देशवासियों को गीता जयंती की शुभकामनाएं दी और कहा कि हर साल गीता जयंती के उत्सव से लोगों का लगाव
लगातार बढ़ता जा रहा है और लोग लगातार इस उत्सव के साथ जुड़ते जा रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का असर पूरा विश्वव्यापी असर हो गया है। देश और दुनिया के सब लोग उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं करनाल में भी गीता पाठ के बाद एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं शोभा यात्रा के बाद करनाल से भाजपा के विधायक जगमोहन आनंद ने गीता जयंती उत्सव को लेकर प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिएगा। विधानसभा क्षेत्र वासियों को, करनाल जिला वासियों को, समस्त हरियाणा वासियों को, समस्त देशवासियों को गीता जयंती और मोक्षदायिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज गीता जयंती के शुभ अवसर पर नगर में एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। गीता की जो प्रेरणा है, जो जियो गीता परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी द्वारा गीता का प्रचार और प्रसार आज घर घर में किया जा रहा है। आज इस कलयुग में गीता का क्या महत्व है, गीता हमारे को किन हमारे दायित्वों का निर्वहन करना सिखाती है। कर्म प्रधान जो गीता का संदेश है, उस संदेश को घर घर तक पहुंचाने का जो काम आज के युग में किया, उसके लिए मैं महाराज स्वामी ज्ञानानंद जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और पुनः समस्त क्षेत्रवासियों को गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा भाजपा की ओर से पार्टी की सक्रिय सदस्यता को लेकर अभियान शुरू किया गया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पार्टी का सक्रिय सदस्य बनाया गया है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी की ओर से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। अब तक करीब 34 लाख नए सदस्य बनाए जा चुके हैं और कुल 50 लाख सदस्य पार्टी से जोड़े जाएंगे, जिसमें 50,000 सक्रिय सदस्य भी शामिल होंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। अगली खबर अपराध जगत से जुड़ी है। सोनीपत के जटवाड़ा गांव में जमीन विवाद को लेकर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक जमीन विवाद के चलते युवक ने अपने चाचा पर तेजधार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। वहीं इस हमले में शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे प्राथमिक इलाज के बाद दिल्ली रेफर किया गया है। इधर शख्स के परिजनों का कहना है कि युवक की ओर से उन्हें धमकी मिली है और उन्होंने पूरे मामले की शिकायत पुलिस को दी है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। चाचा भतीजा लगते हैं रिश्ते के अंदर। तो हमारा जो एक्यूज्ड है वो अजय उर्फ सोनू, उसने अपने चाचा राम प्रकाश है, उसके शराब पीते पीते ग्लास उसके गले पे मारा, जो वो काफ़ी सीरियस है और दिल्ली मैक्स हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। अजय को हमने गिरफ्तार कर लिया। 2 दिन के वो पुलिस रिमांड पर है। जब पुलिस गई तो उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर रखा था। फिर पुलिस ने काफ़ी उसको समझा बुझा के दरवाज़ा खुलवाया, जो विक्टिम है उनको अपना दाखिल कराया और इसकी गिरफ्तारी डाली गई। वहीं गुरुग्राम के सेक्टर 29 के बाहर देसी बम फेंके जाने के मामले पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और आरोपी से पूछताछ का दौर जारी है। कई एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है और एनआईए इस पूरे मामले को अपने हाथ में लेते हुए जांच को आगे बढ़ा रही है। देखिए, वो नशे में था, वो युवा बालक था, उसने एक सूतली का बम था वो फेंका है और उसको गिरफ्तार भी कर लिया, तुरंत ही वहीं गिरफ्तार कर लिया था और उसकी जांच चल रही है। क्या है उसके दिमाग में, क्या विषय था क्या नहीं था, वो पता लगेगा जांच के बाद। कोई आपराधिक इतिहास है? नहीं, देखिए अभी नहीं, अभी तो उसकी जांच चल रही है। उसको गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तार हुआ है तो उसका सारा चेक करके और देख के पता चलेगा। नहीं, देखिए जो ये भारत पिनल कोड 3 नए कानून आए हैं, इसका प्रदेश के और देश के लोगों को बड़ा इसका लाभ मिलने वाला है, क्योंकि पूर्व में जो अंग्रेजों के ज़माने के कानून थे उन्होंने अपने तरीके से इन कानूनों को बनाया और अपने तरीके से वो उस कानूनों का उपयोग करते थे। परंतु अब लोगों को नाजायज किसी के साथ गलत ना हो, किसी को नाजायज सजा ना मिले और अगर किसी ने अपराध किया है वो छूटे ना, इसको लेकर के आज उसकी चर्चा हुई है। हमने काफ़ी हरियाणा के अंदर इसके ऊपर काम किया है और जल्दी ही हम इसको 100% की तरफ ले जाएंगे।
तो गुरुग्राम सेक्टर 29 के क्लब के बाहर फेंके गए देसी बम के मामले पर एसीपी क्राइम ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले के तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हो सकते हैं। एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है वो मेरठ का रहने वाला है। आरोपी से भी पूछताछ का दौर लगातार जारी है और इस पूरे मामले में जल्द कई खुलासे हो सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। हरियाणा और अमेरिका के बीच एविएशन सेक्टर में एक बड़ा करार हुआ है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका हरियाणा में निवेश के तौर पर $1.25 मिलियन लगाने जा रहा है। वहीं बीते दिन दिल्ली के हरियाणा भवन में अमेरिका और हरियाणा सरकार के बीच MOU साइन हुआ है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और US ट्रेड एंड डेवलपमेंट के बीच करार हुआ है। इस दौरान US एम्बेसडर और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। बता दें कि कार्गो और कमर्शियल फ्लाइट्स दोनों ही इस लाइव के दायरे में शामिल होंगे। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने PM मोदी के नेतृत्व का जिक्र किया और कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश नए आयामों को छू रहा है। देखिए, हमारा हिसार में जो महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा है उसको लेकर के हमारा जो US TDA और हरियाणा सरकार के बीच में MOU साइन हुआ है, उस हवाई अड्डे के वहाँ पर किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक हब और वहाँ पर रोजगार के साधन वो खड़े हों, उसके लिए आज US TDA और हरियाणा सरकार के बीच में MOU साइन हुआ है। लगभग यह समझौता जो हुआ है इसका बड़ा लाभ हमारे इस हवाई अड्डे के अंदर और पूरे अलग क्षेत्र के अंदर भी उसका लाभ मिलने वाला है। आज उसके ऊपर दोनों देशों के बीच MOU हुआ है और वहाँ पर इसका लाभ मिलेगा। कार्गो का है सर, कमर्शियल फ्लाइट्स का क्या है रहेगा उसका पूरे, उसमें कार्गो है या कमर्शियल फ्लाइट्स हैं किस? तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन PTC न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए PTC न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।